अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 6 के लिए साथ ही विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो कक्षा 6 के जो भी विद्यार्थी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी पेपर है वो चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको विज्ञान का पेपर है वो बताने वाला हूँ और आपका इसी प्रकार के प्रश्न पत्र एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लेना, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं, सभी का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से शाकाहारी जंतु कौन सा है। शाकाहारी का मतलब क्या हो गया, जो पेड़ पौधे पत्तियाँ खाता है। मांसाहारी कौन सा होता है, जो मांस वगैरह खाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। हिरन, हिरन दोस्तों क्या होता है, शाकाहारी है, वो घास फूस वगैरह ही खाता है, इसलिए ये मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आपको सही करना है। अगर आपसे पूछा जाए ए से, यानी कि विटामिन ए से पूछ लिया जाए, तो आपको रतौंधी करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्कर्वी और रिकेट्स दिए गए हैं जो कि विटामिन डी और सी से होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मधुमक्खी से प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन करने वाले क्या प्राप्त करते हैं भाई, शहद प्राप्त करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु का मतलब क्या हो गया, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांच है वो मेरा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांच ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें से मैं आर पार देख सकता हूँ। आपके घर में खिड़कियाँ लगी होंगी कांच की, तो वहाँ से आप देखना आपको बाहर का दिख जाता है। लेकिन जो लकड़ी का गेट होता है उसके आर पार हम नहीं देख सकते, लोहे से नहीं देख सकते। ठीक है, ना ही गत्ते से देख सकते हैं। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, तो ये वाष्पन की क्रिया कहलाएगी। ऐसे दो पदार्थों के नाम आपको लिखना है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे सोयाबीन लिख सकते हैं। सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला है, वो जो मूंग वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा अंकुरित करके हम उसको खाते हैं। पहले हम उसको भिगो देते हैं, फिर भिगोने के बाद उसको पानी निकाल देते हैं, फिर वो अंकुरित हो जाते हैं, उसमें दाने निकल आते हैं, जड़ें, फिर अपन उनको सेवन करते हैं। तो ये भी क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम आपको बताने होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों, जिसमें कि आपको नारियल से बनी दो वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जिसमें आप बता सकते हैं पहले तो रस्सी, नारियल की रस्सी जो होती है उसका उपयोग अपन करते हैं। उसके अलावा फिर और भी चीज़ें आप बता सकते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा कि शाकाहारी कौन कौन से होते हैं, मांसाहारी कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन तो आपको ये लिखनी होगी, जो जंतु या जो जीव जंतु मांस वगैरह खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, सॉरी मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जीव जंतु पेड़ पौधे पत्तियाँ खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। अब इसमें दोस्तों आपको उदाहरण भी दो देना है, एक एक दो दो। ठीक है। अब देखिए, जल में विलेय और अम्लीय तीन पदार्थों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों जल में मिलने वाले, जैसे कि मैं नमक की बात करूँ जल में मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं चीनी की बात करूँ तो जल में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं तेल की बात करूँ तो वो जल में नहीं मिलता है। पेट्रोल की बात करूँ तो वो भी जल में नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग लिखना है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, छालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ पे उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, जल तथा नमक के मिश्रण से नमक को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। दोस्तों अपन ने पानी लिया, पानी में जल में क्या किया, नमक मिला दिया। अब हमें क्या करना है, उस नमक को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक पात्र में वो पानी डाल लेंगे और उसको धूप में रख देंगे। ठीक है। तो धूप में रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पन के थ्रू जल तो उड़ जाएगा, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड बच जाएगा नमक, वो नीचे बैठा हुआ हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला है, उचित शब्द, उचित शब्द छांटकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो दिए गए हैं ऊपर, इन्हीं में से छांट के आपको इनमें भरना होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, बाघ एक है क्योंकि वो केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या हो जाएगा आपका, मांसाहारी हो जाएगा। तो यहाँ पे मांसाहारी आपको भरना है। अगला है दोस्तों, तोता केवल कौन सा उत्पाद खाता है। तो दोस्तों तोता है वो क्या खाता है, हमारा पादप वगैरह है। ठीक है। शाकाहारी है इसलिए वो पादप वगैरह खाता है। नहीं, शाकाहारी उत्पाद खाता है। जो पादप दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। ठीक है, यानी कि दूध वगैरह। अब यहाँ पे देखिए अगला है हमारा, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे, शाकाहारी। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, जिनको आपको मिलान करना होगा।
मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे रुई है, तो रुई मुझसे किससे मिलती है? भेड़। जो भेड़ वगैरह होती है बकरियाँ, उनसे, उनके बालों से हम रुई का उत्पादन करते हैं, ठीक है। सॉरी, रुई का नहीं करते हैं, 1 मिनट गलत हो गया। इससे हम क्या करते हैं? ऊन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला दिया गया रेशम। रेशम दोस्तों क्या होता है? एक कीट से प्राप्त होता है मेरा, ठीक है। जूट है, जूट मेरा पटसन से प्राप्त होता है। रुई है, रुई मेरी कपास से होती है, और रेशम कीट से होती है। इस प्रकार से ये मैंने आंसर बता दिया, ऐसे आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सभी पदार्थ जल में विलय होते हैं, तो ये गलत है, सभी पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है, तो ये भी गलत है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, लकड़ी से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अगर खाना हमें कागज़ के पात्र में पकाना होगा तो वो तो जल जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। नमक जल में घुलनशील है, तो बिल्कुल है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, बिल्कुल सही है। दही में कुछ दूध डालने पर वह दूध में बदल जाता है, तो गलत है। भाई दही में दूध डालेंगे तो क्या होगा? बनेगा थोड़ी, वो तो खराब ही होगा, दूध का दही बन जाएगा बल्कि। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, तो बिल्कुल सही बात है। जो बर्फ़ है, ठीक है, उसको अगर गर्म करेंगे पानी पे तो वो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होके वो क्या हो जाएगा? जो बर्फ़ है वो पानी में बदल जाएगी। लोहे को गर्म करने पर वह सिकुड़ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत है। लोहे को गर्म करने पर वह सिकुड़ता नहीं है, उसको हम पीट के दूसरे आकार में बदल देते हैं। लेकिन दोस्तों सिकुड़ने की अगर बात करें तो वो काम किसका है? प्लास्टिक का, ठीक है। प्लास्टिक है वो सिकुड़ जाती है, लोहा सिकुड़ता नहीं है भाई। यहाँ पे देखिए निम्न के आपको चित्र बनाने हैं, पत्ता, मूसला, एक पुष्प, एक फल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए संतुलित आहार किसे कहते हैं? भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो संतुलित आहार किसको बोलते हैं? वह आहार जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, तेल, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सभी अगर मिलते हैं तो उसको अपन संतुलित भोजन कहते हैं। अब भोजन के पोषक तत्व जैसे कि मैंने बात की, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है। उसके अलावा मेरा क्या हो गया? विटामिन्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी जो इसमें शामिल होती है। शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं में आपको उदाहरण देते हुए समझाना है, ये आप बता सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ये दोस्तों पूरा कक्षा 6 के लिए जो विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर था, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, बाकी आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।